हेलो डियर फ्रेंड, आर के पटेल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का महत्वपूर्ण अध्ययन बिंदु की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान, यह भाग 2 है। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। 51वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में पहली बार सीमेंट संयंत्र की स्थापना कब की गई थी? तो कब की गई थी जी? 1965 ईस्वी में की गई थी। ठीक है। 52वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ताम्र अयस्क खनिज। ताम्र अयस्क खनिज छत्तीसगढ़ में नहीं पाया जाता है ना। आगे बात करते हैं 53वां प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य में बहने वाली जो रिहंद नदी है उनका उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो याद रखिएगा मतीरंगा पहाड़ी अंबिकापुर से होती है। ठीक है। आगे बात करते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। 55वां प्रश्न देखिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। 55वां प्रश्न का सही उत्तर कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान होगा। 56वां प्रश्न देखिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य। कहाँ है? सरगुजा में, है ना। आगे बात करते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में गोरमदा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? तो सही उत्तर हो जाएगा रायगढ़। याद रखिएगा, यह प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे बात करते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो सबसे ऊंचा जलप्रपात है तीरथगढ़ का जलप्रपात। ठीक है। और सबसे चौड़ा में चित्रकूट जलप्रपात, है ना। आगे बात करते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन सा है? वही प्रश्न जो है पूछा गया, तो सही उत्तर हो जाएगा चित्रकूट जलप्रपात। 60वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में स्थित किस जलप्रपात को भारत का न्यागरा कहा जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा चित्रकूट जलप्रपात को भारत का न्यागरा कहा जाता है। आगे बात करते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य की पहली फिल्म कौन सी है जो छत्तीसगढ़ी भाषा में बनी है? तो सही उत्तर है कहीं देवे संदेश। आगे बढ़ते हैं, हम लोगों का 62वां प्रश्न इस प्रकार से है। 62वां प्रश्न देखिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम समाचार पत्र है तो वह कौन सा है? छत्तीसगढ़ मित्र। ठीक है, इनको आप याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में समाचार पत्रिका के जनक किसे कहे जाते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा माधवराव सप्रे। ठीक है। और पत्रकारिता के जनक पूछा जाए तो वामन राव लाखे, है ना। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? तो वह है बस्तर के अबुझमाड़ क्षेत्र। फिर आगे बढ़ते हैं, हम लोगों का 65वां प्रश्न। 65वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक तापमान वाला स्थान कौन सा है? तो वह है चांपा, है ना। सही उत्तर हो जाएगा चांपा। याद रखिएगा, चांपा जो है सबसे ज़्यादा तापमान वाला स्थान है। आगे बात करते हैं, छत्तीसगढ़ का नागलोक किसे कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ का नागलोक कहा जाता है तपकरा को। ठीक है, यह वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद करके रखिएगा। आगे बात करते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित मिनी माता बांगो बांध किस नदी पर बंधा है? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, यह बंधा है हसदेव नदी पर। ठीक है। फिर आगे बात करते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 68वां क्वेश्चन को देखते हैं। 68 क्वेश्चन में क्या है, छत्तीसगढ़ में बहने वाली किस नदी को बस्तर की जीवन रेखा कहते हैं? तो बस्तर की जीवन रेखा कहते हैं इंद्रावती नदी को। ठीक है। और छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहते हैं महानदी को। आगे बात करते हैं, किस नदी को छत्तीसगढ़ राज्य की गंगा या छत्तीसगढ़ राज्य की जीवन रेखा नदी कहते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा महानदी।
जो क्वेश्चन पूछा गया वही आपको बताना है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का जीवन रेखा महानदी, बस्तर का जीवन रेखा इंद्रावती। आगे बात करते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, तो यह कहाँ स्थित है जी, अपना बिलासपुर में, ठीक है। तो इनको आप याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, हमारा 71वां प्रश्न है, 12वीं शताब्दी का प्रसिद्ध जैन मंदिर का क्या नाम है, भांड देवल, छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है आरंग में, ठीक है, याद रखिएगा, नया रायपुर के बगल। आगे बात करते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य का प्रसिद्ध भोरमदेव मंदिर किस राजवंश के काल में निर्मित किया गया था, तो सही उत्तर है फड़ी नागवंश के काल में निर्मित किया गया था। फिर बात करते हैं 73वां प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वाधिक प्राचीन मंदिर कौन सी है, तो सबसे प्राचीन मंदिर है देवरानी जेठानी मंदिर, तालागांव, बिलासपुर के समीप, है ना। आगे बात करते हैं 74वां प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य के बूढ़ी खार मल्हार से प्राप्त प्राचीनतम मूर्ति किस भगवान की है, तो याद रखिएगा यह चतुर्भुजी विष्णु की प्रतिमा है, ठीक है। 75वां प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ के किस विद्रोह को बस्तर का मुक्ति संग्राम भी कहा जाता है, तो याद रखिएगा लिंगागिरी विद्रोह। आगे बात करते हैं 76वां प्रश्न 76, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मराठा सूबेदार कौन था, तो वह कौन था जी, महापतराम दिनकर, ठीक है, महीपतराम दिनकर, ये जो है छत्तीसगढ़ के प्रथम मराठा सूबेदार था। और प्रथम मराठा कौन था, तो बिम्बाजी भोसले, है ना। छत्तीसगढ़ राज्य की मैकाल पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वह है बदरगढ़ की पहाड़ी, ठीक है, याद रखिएगा। भारत के कितने राज्यों की सीमाएं छत्तीसगढ़ राज्य से लगती है, तो सही उत्तर हो जाएगा 7। आगे बात करते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के राजकीय प्रतीक चिन्ह में किस फसल की बालियां अंकित है, तो सही उत्तर हो जाएगा धान। इसीलिए हमारे छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहा जाता है ना, क्योंकि यहाँ के अधिक किसान जो है धान पर ही आश्रित है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ राज्य के संपूर्ण क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था, तो सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण कौशल। छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम है दक्षिण कौशल, ठीक है। भारत कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ राज्य का भारत कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ राज्य का मातृत्व है, तो वह है मध्य प्रदेश। मतलब छत्तीसगढ़ राज्य का मातृत्व राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री आवास का नाम क्या है, तो सही उत्तर हो जाएगा करुणा, ठीक है। यह क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। और सचिवालय का क्या नाम है, संवेदना, दोनों को याद रखिएगा। आगे बात करते हैं 83 में प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा का अधिकांश भाग किस भारतीय राज्य से लगती है, तो सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा, ठीक है। फिर बात करते हैं 84 प्रश्न में क्या है देखिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य की जलवायु है, तो जलवायु कैसा है, उष्णकटिबंधीय जलवायु। राज्य में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है, तो आपको बताया था अबुझमाड़ क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है, ठीक है। राइट उत्तर हो जाएगा अबुझमाड़। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोगों का 86 प्रश्न है, वन क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का भारत में कौन सा स्थान है, तो कौन सा स्थान है जी, तीसरा स्थान है। भारत में छत्तीसगढ़ का तीसरा, पहला मध्य प्रदेश, दूसरा जो है अरुणाचल प्रदेश और तीसरा है छत्तीसगढ़, ठीक है। फिर बात करते हैं छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे ठंडा स्थान, तो अंबिकापुर, यह क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया है ना। आगे बात करते हैं 88 प्रश्न में, छत्तीसगढ़ राज्य के वनों में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा वृक्ष पाया जाता है, तो कौन सा वृक्ष पाया जाता है, साल वृक्ष, ठीक है। और कटिबंधीय में पूछा जाए तो पतझड़ वन, है ना, दोनों को याद रखिएगा।
आगे बात करते हैं 89 प्रश्न। 89 प्रश्न ये है, छत्तीसगढ़ राज्य में कुल कितने वन्य जीव अभयारण्य है? तो टोटल जो है कितने अभयारण्य है? 11 वन्य जीव अभयारण्य है। ठीक है, इनको आप याद करके रखेंगे सभी 11 वन्य जीव अभयारण्य को। आगे बात करते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में रानीदह जलप्रपात स्थित है? तो सही उत्तर हो जाएगा जसपुर। ठीक है, यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, रानीदह जलप्रपात। आगे बात करते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम मराठा शासक कौन था? तो वह कौन था जी? बिम्बाजी भोसले था। ठीक है, बिम्बाजी राव भोसले, इनको आप याद रखिएगा, यह भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं 92 प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में अमृतधारा जलप्रपात स्थित है? तो सही उत्तर हो जाएगा कोरिया। फिर बात करते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब हुआ था? तो किस वर्ष में हो गया था? तो यह जो है 1854 ईस्वी में हो गया था। ठीक है, 1854 ईस्वी में हो गया था। फिर बात करते हैं 94 प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो 3 जिला है, सूरजपुर, बलरामपुर और कोरिया, इनको आप याद रखिएगा, ये तीनों जिला, कर्क रेखा तीनों जिला में गुजरती है। ठीक है, आगे बात करते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में चंगभाखड़ पहाड़ियाँ स्थित है? तो सही उत्तर हो जाएगा कोरिया। कोरिया में चंगभाखड़ पहाड़ी स्थित है। फिर बात करते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो सबसे बड़ी नदी छत्तीसगढ़ राज्य की है, वह कौन सी है? महानदी है, इसीलिए छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा महानदी को कही जाती है ना। छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, इनको आप याद रखिएगा, यह क्वेश्चन जो वेरी इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मिट्टी लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। आगे बात करते हैं 98 प्रश्न, राज्य में सर्वाधिक सिंचाई के जो साधन है ना, माध्यम है, वह कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा नहरों के माध्यम से सबसे ज़्यादा सिंचाई किया जाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा मोहन शुक्ला। ठीक है, यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं 100वां प्रश्न। 100 प्रश्न में देखो, छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे प्रमुख फसल कौन सी है? तो सही उत्तर हो जाएगा चावल। ठीक है, तो इस प्रकार से यह वीडियो समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।